तो 2 मैचेस खत्म हो चुके हैं। पहला वो मैच था इरांकल का जिसमें जेनेसिस ने चिकन डिनर निकाला। दूसरा मुकाबला देख लीजिए, यहाँ पे आपको गॉड्स फ्रेंड मिरामार का वो मैच था। और अब तीसरा मैच वापस से आप सभी के सामने इरांगल शुरू हो चुका है। या शुरुआत हो चुकी है हमारे इस अगले गेम की। इरांगल की रणभूमि सज चुकी है और आ चुकी है हमारी ये सारी की सारी बेहतरीन 16 टीमें वापस से इस बैटल के लिए। बट अगेन इस इरांगल के साथ कुछ नए मेमोरीज आपको बनती दिखेंगी, कुछ नई कहानियां आपको बनती दिखेंगी। क्या वो आइको रेवेनेंट एक्सपार्क होगी, क्या वो जेनेसिस होगी, वाइल्ड फैंग्स फोर्ट या आइको एडबिट, या इन तमाम 16 में से कोई एक कौन सी वो टीम होगी जो चिकन अपना बना पाएगी। इनिशियली रिमॉस फेरीपियर वाले उस एरिया के आसपास आपको टीमें उतरते दिख सकती हैं। पोचिंग की जान है, कोई खास दिक्कत नहीं होगी। मिलिट्री आइलैंड भी बहुत इजीली एक्सेसिबल है, बट ऊपरी इलाके जो है गेम्सोटेक जैसे जॉर्ज पोल, जी। यास्नाया, वो थोड़ा दूर रहने वाले। इवन रोजहॉक भी हल्का दूर है। जी हाँ, वहाँ पर तो अर्ली ग्लाइड करके भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा पहले ही आप रह ही जाएँगे यहाँ से। लेकिन टीम्स को पता है कि सेकंड ड्रॉप है तो आप उतर ज़रूर सकते हैं और दिमाग में ये थिंकिंग भी चल रहा है। ये कल के दिन पे हमने बहुत बार ऐसा देखा था कि सर्कल एकदम से करवटें जो बदलता है ना सदर्न पार्ट की तरफ, और यहाँ से अगर मान लीजिए मीनवाइल अगर ये फ्लाइट पाथ पूरा भी नहीं हुआ, सर्कल बन गया पहले ही, तो टीम्स क्या पता अपनी जो छलांग है, उस मिलिट्री बेस की तरफ भी देखने को मिल जाए। लेकिन अभी के लिए आसार मैं मान के चल रहा हूँ कि या तो सेंट्रल या तो एक नॉर्दर्न सर्कल ही बनता नजर आ जाए। बट अगर जरा आप सदर्न वेस्टर्न साइड की तरफ भी देखेंगे, राइजिंग, 8 बिट, टीम तबेलास, ये तो बिल्कुल अपने उसी ड्रॉप पे ही शुमार हो चुकी है। लेकिन बहुत जल्दी क्या पता भिड़त भी देखने को मिल जाए इन तीनों टीम्स के बीच में। जी हाँ, एक चांस वो रह सकता है जरूर से। बट सिक। नॉनेक्स, लुक एट देम, एम गॉड। कोचिंगी का वो इलाका है जहाँ पे आपको ये प्लेयर्स दिख रहे हैं और साथ में अनोनिमस, उनको तो ड्राइव बाई के साथ ही समाप्त किया जाएगा। गरीब के द्वारा एक शुरुआती फ्रैग जो आता हुआ दिखा। अनोनिमस एंड द बॉयज, इनके लिए थोड़ी सी दिक्कत, शुरुआत थोड़ी दिक्कत में हुई जरूर से। बट ठीक है, पोचिंग की है, कोई और टीम नहीं है, आपके पास एक अच्छा मौका है कि व्हेन यू डोंट हैव अ ड्रॉप क्लैश आप अच्छी लूट करिए और एक बड़ी गेम बनाइए यहाँ से, बिकॉज पोचिंकी में अच्छी खासी लूट मिल जाती है आपको। बहुत ज़्यादा अभी के लिए, लेकिन नॉनेक्स के लिए मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है। पिछले मुकाबले में भी ज़्यादा खासे नहीं कर पाए, यहाँ पर भी बहुत बड़ी गड़बड़ यहाँ पर होती नजर आए। एनिमस मेन खिलाड़ी है यहाँ पर। जब भी अगर देखा है टीम बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो में पहुंच जाती, तो एनिमस हो गया, एम गॉड होगी, कुछ ऐसे नाम है। आर्थर भी एक ऐसा नाम है जो टीम को पार कराता है उस मुसीबतों से। लेकिन अपनी शुरुआती झटके, आप सोचिए 1 मिनट भी स्टार्ट नहीं हो और आपने खिलाड़ी यहाँ पर गवा दे। कुछ खिलाड़ी तो ग्लाइड करके भी पहुंच रहे थे। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोशिश करके रखिए आप, ऐसे जब आपने ऑलरेडी ठान के रखा हुआ है, प्लीज सामने से जो अभी के लिए निकल रहा है ना, ये इसको थोड़ा ट्रक को भी आप डिस्ट्रॉय करके लूट इससे भी हासिल कर सकते हैं यहाँ से। यार लूट ट्रक कहते हैं हम इसके इसीलिए तो। और एम गॉड ने कहा कि नहीं, जरूरत नहीं। पूरी दागी, एक आधा डब्बा गिरा है, चलिए और आप गिरा दे तो फायदा रहेगा। नहीं, प्रयास किया बट बहुत दूर निकल चुका था, आंखों से ओझल हो चुका वो लूट ट्रक इनके। आइको सोल, चर्चाएं थोड़ी इनकी करिए। थंडर, नकुल, लेजेंड और जोकर गॉब्लिन नहीं खेलते दिख रहे हैं इस गेम में। जी हाँ, देखिए अभी तक तो बस यही वो स्क्वाड देखने को मिलता नजर आ रहा है। पिछले मुकाबले में भी अच्छे ही अंक बटोर के गए थे यहाँ से। चिकन का स्वाद बेशक वहाँ पर वो चख नहीं पाए थे, लेकिन ठीक है, आपकी शुरुआत अभी के लिए देखिए लाजवाब तरीके से ही हुई है। उनको पता है कि ऑलरेडी एक बार जो पिछली गलतियां हो चुकी है उसको फिर से लेकर नहीं आ रहा है। आप अभी सेमीफाइनल्स की दहलीज तक आ चुके हैं और यहाँ से आपको बस एक ही बस कदम दूर है यहाँ से क्वालिफिकेशन के, और वो इस तीज को पार करना पड़ेगा यहाँ पर। और इस मुकाबले के बाद देखिए सरदार जी, अभी के लिए जो ओवरऑल भी थी, हमें सबके बारे में पता चल जाएगा कि 2-2 मैचेस खेलने के बाद कौन कहाँ पर अभी अपने आप को पा रहा है। जीडीआर का नाम अभी के लिए एक ऐसा है जो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलता नजर आएगा। और जी हाँ, टॉक्सिक जॉर्ड ही थे जिनकी शुरुआत अभी के लिए वो इनिशियल जो फ्रैग निकाला है इस लॉबी में, अगर एकमात्र खिलाड़ी जो खत्म हुआ है वो नॉन एक्स का ही। बट एक बार सर्कल हम जरूर देखना चाहेंगे कि बना किधर है, किस डायरेक्शन की तरफ बना है, क्योंकि यहाँ से भी अब पेरीपेर से भी अगर आप देखें 803 मीटर तो ईस्टर्न छोरी में मान के चल रहा हूँ। और जी हाँ, कुछ पार्ट जरूर, कुछ भाग है यहाँ पर जमीनी भाग जो सदर्न पार्ट का देखने मिल जाएगा। और इन्फिनिक्स स्टोरिपर्स ब्रिज का सहारा तो ना ही ले, आप आराम से अगर बोट मिलती है तो मिल्टा पावर से भी एंट्री कर सकते हैं। हाँ, ये एक मौका रह सकता है और मैं मानता हूँ कि ये बोटेशन करना ना ज्यादा बेटर विकल्प है भी, एक बेहतर विकल्प रहेगा वो। मगर लिपोका वाला इलाका H4 के, वो आपको एक बड़े स्प्लिट पे दिख रहे हैं। जेनेसिस के खिलाड़ी प्रिजन वाले इलाके पे मेंशन पे एक बड़ा स्प्लिट आपको टीम नेबुला का भी दिखेगा। अब ऐसे में हमने एक आध मर्तबा ना आइको सोल को लिपोका तक जाते देखा है और वहां से एक बड़ा गेम बनाते भी देखा था। इस बार नहीं गए, इस बार अपने निर्धारित ड्रॉप के आसपास ही आपको उतरते दिख रहे हैं, वहीं से लूट करके आगे मूव करेंगे। और टीम राइजिंग ई स्पोर्ट्स, बियर्ड बाबा युवा, पुरानी टीम है, बढ़िया टीम है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम दिस टीम आल्सो कि एक बड़ा गेम, एक अच्छा कमबैक वो आपको ये भी दिखाते दिखे।
देखिए हमारी ऑडियंस ना बीच-बीच में अपनी बीजीएमआई आईडी स्पैम कर रही है। उनसे दरख्वास्त है गाइस, पहले जो टास्क है वो 1.5 लाख सब्सक्राइबर पूरा होने के बाद हम आपसे ये स्पैम वगैरह करवाएंगे। तो पहले मेक श्योर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ये बोलिए। क्या पता आपके ही फ्रेंड ग्रुप में किसी ना किसी का रॉयल पास निकल जाए, थोड़ा फ्लेक्स करने का भी आपके चांस मिल जाएगा। लेकिन आप जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे जीएसजी को, उतना आपके लिए बेहतर, क्योंकि 1.5 लाख सब्स पे 20 रॉयल पास, 1,60,000 सब्स पे 30 रॉयल पास, और अगर 1,70,000 हम यहाँ पर टच करते हैं तो 50 रॉयल पास। मैं ज़रूर कहूँगा कि 1,70,000 के साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सरप्राइजिंगली। हम ज़रूर बात करेंगे यहाँ पर अरमान भाई से भी, लेकिन आप प्यार तो एक बार दिखाइए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अब देखिए 3 दिन यहाँ पर सेमीज़ के बचे हुए सरदार जी, 3 दिन बचे हैं यहाँ पर ग्रैंड फाइनल्स के। वक़्त है ज़रूर, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये टास्क हमारी ऑडियंस करके दिखाई दीजिए यहाँ से। मुझे लगता है कि आज ही हो जाएगा। अगर आज ही सबके सब एक साथ सब्सक्राइब बटन दबाएं तो आज ही जी आपको हाँ। पहला गोल जो है, पहला टारगेट जो है वो खत्म होता दिख सकता है। आई नो थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बड़ा टारगेट है, बट अगेन आई बिलीव इन यू गाइस यार, कम ऑन। आप अगर सब एक साथ सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो जरूर हो सकता है पॉसिबल। बट आईकू टीम, तमला, टॉक अबाउट देम, एम गॉड, फॉक्स, आईजिल, रिपर, ये सारे बेहतरीन खिलाड़ी। 300-350 मीटर के आसपास सफर इनको भी तय करना है। एंड सवाल अब ये है कि वो बड़ा गेम इनके द्वारा भी आएगा या थोड़ा और समय। वक्त तो देखिए लगेगा ही लगेगा। और हमारे यहाँ पर जो ऑडियंस है पूछ रही है कि ग्रुप ए के मुकाबले कब है। गाइस आपने शेड्यूल ऑलरेडी फॉलो करके रखा है कि अगला ही मुकाबला देखिए वापस से हम ग्रुप ए और बी के बीच में देखेंगे। पर हाँ, मैप में थोड़ी तब्दीली रहेगी। अभी तक आप लोगों ने ग्रुप ए और बी को रैंगल की वादियों में खेलते देखा है। अब नेक्स्ट जब मुकाबला रहेगा तो मिरामार का एक्शन देखने को मिलेगा। बट अभी उससे पहले ये जो ग्रुप और बी और सी का ये मुकाबला है, इसके ऊपर सबका फोकस देखने को मिलेगा। RNTX है, ट्रू रिपल्स है, 8 बिट है। प्रिडिक्शन देखिए सरदार जी, आपने नाम नहीं लिया था। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि मेरी तरफ से देखिए नाम चले गया था ऑलरेडी, बट आपकी तरफ से क्या नाम है एक बार बताना जरूर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि मेरी तरफ से हम्म, ट्रू रिपर्स हम्म। नाम गया था। मैंने तो गेम शुरू से पहले कह दिया था, रेवेनेंट एक्सपार्क इट इज। तो चलिए, मेरे रेवेनेंट ख्याल से एक्सपार्क वो टीम है। ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं। और ऑडियंस देखिए हमारी काफी स्मार्ट है, वो नाम नहीं लिखती, वो इमोजी स्पैम करके ही बता देती कि हमारा कौन सी वो टीम है। तो गाइस एक बार बता जरूर दीजिए, क्योंकि इस मुकाबले में RNTX, ट्रू रिपर्स, 8 बिट, 4TR, और मैं काफ़ी बार देखता भी हूँ कि 8 बिट के लिए भी वो रॉकेट स्पैम यहाँ पर कराए जाते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि चलिए। लेकिन जब लॉबी के अंदर 8 बिट और सोल जब दोनों एक साथ होते हैं, हम कंफ्यूज आते हैं कि किसके लिए वहाँ पर वो स्पैम किया जा रहा है। बट अभी तक फाइट का कोई स्पैम, कोई बुलेट का स्पैम अभी तक देखने को नहीं मिला। यानी इस लॉबी में थोड़ा सा हम कह सकते हैं हल्का फुल्का अभी तक तो पैसिवनेस नजर आ रहा है। एंड मे बी शायद ये कारण है कि टीम आसपास अभी के लिए उतरते नजर नहीं। लेकिन रोटेशन के दौरान जब फाइट होगी तब कह सकते हैं पहला बैटल का आगाज देखने को मिल जाएगा, और जो शायद बहुत जल्दी छिड़ने वाले हैं यहाँ पर। शुरुआत काफी जल्द आपको दिखेगी इस चीज की। मगर जिनसे स्पोर्ट्स आई एम रियली वेटिंग कि कितना बड़ा गेम वो आपको इनके द्वारा भी बनता हुआ दिख सकता है। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर वो गेम जहाँ पे रैंगल का ही वो प्ले था पूरा, जेनेसिस ने गॉड बिल्डिंग को पकड़ा, फिर एक चिकन भी निकाला वहां से। इट वाज अ गुड गेम बाय टीम जेनेसिस। आई एम रियली वेटिंग कि वो सेम प्ले आपको आता हुआ दिखे उनके द्वारा वापस से। बट आइकोसोल, थंडर, लेजेंड, नकल, जोकर, काफी निकट इनके एक और टीम रोटेट कर रही है। स्टेज 1 है, अब तक आपने वो फाइट्स देखी नहीं, अभी तक बहुत सूखा सा है, बहुत शांति सी है इस लॉबी के अंदर। और जब शांति इतनी ज्यादा होती है ना, तो पहली फाइट ही बहुत भीषण होती है। जो पहला युद्ध होता है वो सबसे कमाल होता है। और मैं इंतजार कर रहा हूँ, क्या वो आइको सोल और आइको रेवेनेंट एक्सपार्क कहीं इन दो टीमों के मध्य तो ना हो जाए। अभी तो कुछ कह नहीं सकते ना, यहाँ से आसपास बस टीम्स गुजर रही है। कोई फाइट में अभी के लिए तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा। सारे के सारे खिलाड़ी बस नजर आ रहे हैं। एक बस मात्र अननवस सी था जिसका एलिमिनेशन देखने को मिला। आइको जी अभी हैरान हो कि मतलब आरू सेवर्नी तक जाते नजर आए। क्या लूट खत्म हो गई थी रोजॉग में, बट उनको अंदाजा कि जब इस लॉबी में K9 ही नहीं है तो हम एक बार चल के आ ही जाते हैं, घूम फिर कर आ ही जाते हैं। और एक अच्छी सूझबूझ भी है, जब आपको पता है जिस लॉबी में जो टीम नहीं है, आप उनके ड्रॉप पे भी आप खंगाल के आ सकते हैं। और उन्हें जब ग्लाइड भी करा होगा ना, तब देख ही लिया होगा कि कोई टीम गई ही नहीं है वहाँ से। बट अब जल्द से जल्द पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि अब एरिया काफी कम है, टीम्स काफी ज्यादा नजर आ रही है। और चलिए यहाँ पर जो हम बात कर ही रहे थे, जेनेसिस वर्सेस नेबुला, उनकी भिड़त। और अभी के लिए नेबुला की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। यहाँ से बैक टू बैक 2 खिलाड़ी गवा दिए। बड़ी दिक्कत में शुरुआत है शुरू से, बट चलिए कोई बात नहीं। आई स्टिल बिलीव कि यहाँ से ना चीजें जो है वो आगे आपको बढ़ते दिख जाएंगी। और नेबुला के जो बचे 2 प्लेयर्स है, आदि, फिनिक्स, एक बड़ा प्ले बना सकते हैं। कई मरतबा हमने 1-1, 2-2 सर्वाइविंग प्लेयर्स को भी बड़ा गेम बनाते देखा है। कहीं वाइट फैंस के हाथे ना चढ़ जाए, पेन उनको भी समाप्त किया जाएगा रीजी के द्वारा। और ये गोलियां जिस तरीके से चल रही हैं, एचपी बहुत कम है। नेबुला के प्लेयर अगर रुके तो गोलियां पड़ेंगी। और लीजिए आर्थर उनके ऊपर गोलियां, हिमगॉड उनके ऊपर गोलियां। नॉनेक्स है वो टीम जो सामने से गई, मगर सेंसे के ऊपर एक अच्छा ट्रेड आपको आता हुआ दिखा। कौन था वो प्लेयर जो सेंसे को डाउन किया वहां पे? इट वाज रैपिडो।
और अब स्प्रे गॉड उनको बुलावा आ चुका है कि चलिए वापस आइए, जल्दी से रैपिडो को पकड़िए और फिर सेंसे को भी बचाइए। यहाँ से 3-4 फिनिशेस आसानी से मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया, अब तो मेरे ख्याल से एक बढ़िया चांस है, निकल जाइए वाइल्ड फैंग्स। इनका तो देखिए एक फायरी गेम ही देखने को मिलता नजर आता है। आप कोई भी स्टेज उठा के देख लीजिए, ये हर बार आपको फिनिश के माध्यम से ही मोस्ट ऑफ टाइम क्वालिफाई। लेकिन हाँ, एक ऐसा दौर आया था जहां पर फिनिशेस भी निकाल रहे हैं, प्लेसमेंट पॉइंट भी निकाल रहे हैं, कोई टीम टक्कर पे नजर नहीं आ रही थी। और अभी के लिए देखिए काफी बड़ी एक शुरुआत भी मिल चुकी है। आईक्यू आरटीएक्स ढूंढ रहे हैं यहाँ पर आसपास, चैलेंज भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा सरदार जी। बट दूसरी तरफ से टीम 4TR, उनकी एक भिड़त देखने को मिल जाएगी। साइफर भी ब्लिट्ज के अगेंस्ट पे जा रही है। पहले ऐसा लग रहा था कि सन्नाटा सा छाया हुआ है, लेकिन अब तो देखिए बैक टू बैक फाइट चल रही है और एक ही वक्त पे मल्टीपल जगह पे। इंतजार कर रहा हूँ कि वो फाइट्स आपको अब थर्ड पार्टीज तक पहुंचती दिखे ना। थोड़ी सी शांति है, अब तक वो थर्ड पार्टीज तक बातचीत पहुंच नहीं पाई है। आई एम रियली वेटिंग। बट गाइस, जितने भी लोग देख रहे हैं स्ट्रीम को, आई कैन ऑलरेडी सी कि आप एंजॉय तो कर रहे हैं, बट आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब को बटन में दबाइए। इसमें रेवेनेंट एक्सपार्क चर्चा आप इनकी करिए। स्टेज नंबर 2 समापन बहुत जल्द होगा, अगले 30 सेकंड्स। पिछली बार जब मैंने देखा था एनांगल की वो भूमि थी और क्लच हो गई थी पूरी की पूरी टीम, आपको एक क्षण में 1v4 होते हुए दिख गए थे पूरे के पूरे प्लेयर्स। आई जस्ट डोंट वांट कि वो चीज रिपीट हो। इस बार आपको वो एक प्लेयर को वो बढ़िया क्लचेस, वो 3-3 4-4 फिनिशेस निकालने हैं, कुछ ऐसा प्ले बनाना है। बट आइकोसोल, जोकर, लेजिट, नकुल, थंडर थोड़ा शांत हो गए हैं। एक अलग अप्रोच है, थोड़ा होल्ड अप्रोच है। पता है कि हाँ 13 पॉइंट्स है हमारे पास, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ बहुत कम भी नहीं है। अगर हम थोड़ा पैसिवली सर्वाइव करते हुए खेले, लॉबी को फाइट्स लेने का मौका दें, तो सही टाइम पे स्ट्राइक करके ना अच्छे पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। बट रैपिडो, इनकी तो पूरी टीम बिखरा दी यहाँ पर वाइल्ड फैंग्स ने और अकेले बचे हैं अब ये। कोई ऑप्शन भी नहीं बचा रहा है यहाँ पर। पहले अनोनिमस, उसके बाद बाकी